सब क्या है? इतने गहने? बहुत लकी हो तुम। खुद कौशिकी मुखर्जी ने अपने हाथों से तुम्हारी शादी की तैयारियां की है। लेकिन सच क्या है पता है क्या? अभी भी मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आई। क्यों? इसकी वजह तुमने उनसे पूछी क्यों नहीं? मैंने पूछा था पर कोई जवाब नहीं मिला। छोड़ो। ये है तुम्हारी बनारसी साड़ी। यही साड़ी पहनकर तुम्हारी शादी होगी। बहुत एक्सपेंसिव है। पकड़ो। अच्छा, एक बात बताओगी? क्या? तुम्हारी शादी तो हो गई है ना? I mean, तुम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की है। तो फिर इस शादी को सामाजिक तरीके से करवाने के लिए बड़ी दीदी क्यों इतनी उतावली हो रही है? मतलब इसकी क्या कोई जरूरत थी? बेवजह कौशिकी मुखर्जी कुछ करती है क्या? जगधात्री प्लीज, बड़ी दीदी के बारे में इस तरह से बात मत करो। उनकी ऐसे बेइज्जती मत करो तुम। नहीं, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि बाहर की एक लड़की इस घर में आकर पड़ी है। कौशिकी मुखर्जी उसकी शादी करवा रही हैं। क्यों? क्यों शादी करवा रही हैं? इसकी वजह तुम उनसे क्यों नहीं पूछ रही हो? पूछने पर बड़ी दीदी ने कहा आज शाम को सब कुछ पता चल जाएगा और इतना इंतजार करने के लिए मैं तैयार हूँ। दरअसल क्या है ना, बड़ी दीदी की कोई बात हम अनसुनी नहीं करते। एनीवे, यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। इनफैक्ट पार्लर से लोग भी आ गए हैं तुम्हें तैयार करने के लिए। मैं जाकर उन्हें बुलाकर लाती हूँ। लगभग युद्ध शुरू हो गया है कौशिकी मुखर्जी के साथ। इंटरेस्टिंग। जगधात्री। कौन? स्वयंभू, तुम यहाँ? और कुछ घंटों में तुम्हें और मुझे शादी के मंडप में बैठना होगा। तुम्हारी और मेरी वरमाला की रस्म होगी। तुम्हें और मुझे 7 फेरे लेने पड़ेंगे। उसके बाद अग्नि साक्षी और उसके बाद सिंदूर दान। तुम्हारी और मेरी शादी होने जा रही है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दुल्हन के हिसाब से तुम बहुत ही साधारण हो। शादी हो गई तो बंदर के गले में मोतियों का हार लगेगा। अरे क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो? हाँ, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और जिससे प्यार ही नहीं करती उससे शादी भी क्या ही करोगी। तुम तो अभी भी उत्सव से। शट अप स्वयंभू, बिल्कुल बकवास मत करना। बार बार उत्सव मत करना। ठीक है, मैं उत्सव नहीं कर रहा। तो फिर सीधी बात सीधे तरीके से बता दूं कि हम शादीशुदा नहीं हैं। जगधात्री मुझे उसका दोस्त मानती है। मुझे मेरा अधिकार दिलाने की लड़ाई के लिए वो यहाँ पर आई है। एक बार अगर ये साबित हो गया कि तुम और मैं शादीशुदा नहीं हैं, तो फिर हमारी सारी बातें झूठी हैं, ये साबित हो जाएगा। जिंदगी में अपने पिता के करीब नहीं जा पाओगे। अगर अपने पिता के पास जाना चाहते हो तो अपने मुंह पर ताला लगाकर रखो। लेकिन इस शादी का क्या होगा? ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो ना। मैं तो हूँ जगधात्री। हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज से तुमने पूछताछ की है? पूछताछ मतलब बात कर रहे थे हम लोग। लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ पूछताछ कर रही थी। नहीं, पूछताछ क्यों करूंगी? हम तो बात कर रहे थे जस्ट। लेकिन आपको कैसे पता चला? घर के बाहर भी सीसीटीवी है। तुम अभी इस वक्त मुखर्जियों के एरिया में हो। एक पत्ता भी हिलेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तो फिर ये भी पता चल गया कि स्वयंभू को कौन मारना चाहता था। और उसे बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो इसी परिवार का कोई है? मैंने ही अगर पूरा बता दिया तो फिर तुम्हारी तो कद्र ही नहीं होगी। हार मानकर यहाँ से भागना पड़ेगा।
हार मानना जगधात्री ने नहीं सीखा। शादी में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दिलो जान से कोशिश करती रहो अपराधी को ढूंढ कर निकालने की। और आप भी शायद दिलो जान से कोशिश कर रही हैं अपराधी को छुपाने की। क्यों? वो मुखर्जी परिवार का कोई है इसलिए? और वो आपका करीबी है इसलिए? लेकिन वो तो अपराधी है। उसने स्वयंभू को मारने की कोशिश की थी। इतनी बातें क्यों? काम करके दिखाओ, ढूंढ कर दिखाओ। व्रतती, अंदर आओ। ये रही, इसे अच्छे से तैयार कर दो, ठीक है? मैं जानती हूँ जगधात्री, तुम झूठ हो, पूरी झूठ हो, नकली बीवी हो। तुम उसकी बीवी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। दरअसल क्या है ना, मैंने भी अपना घर बसाया है। पति पत्नी के रिश्ते की केमिस्ट्री मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सो आज शाम को शादी के मंडप में तुम्हारा ये नकली बीवी का मुखौटा उतर जाएगा और तभी तुम भागने पर मजबूर हो जाओगी। बड़ी दीदी, क्या बात कर रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है स्वयंभू? तुम कुछ ज्यादा ही टेंस लग रहे हो। और तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? धोती कुर्ता तो काफी देर पहले पहुंचा दिया है तुम्हें। नहीं बड़ी दीदी, मैं जा रहा हूँ। व्रतती, तैयार कर दो। हाँ दीदी, अभी करती हूँ। बैठो। नहीं, मैं चाहती हूँ कौशिकी मुखर्जी मुझे तैयार करें। लेकिन मुझे तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह सजाना नहीं आता। ठीक है, शुरुआत कर देती हूँ, बाकी का मेकअप व्रतती कर देगी। ये क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं, रहने दे, इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। सजाना शुरू हो गया? हम लोग कुछ हेल्प करें क्या? कर। कुछ नहीं, हर बात में अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। चाचू, वो कौन से पैसों की बात कर रही थी? कुछ नहीं।
आज शाम को शादी के मंडप में तुम्हारा ये नकली बीवी का मुखौटा उतर जाएगा और तभी तुम भागने पर मजबूर हो जाओगी। कौन है वहां? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कॉलर से हाथ हटाइए, हटाइए हाथ। तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? कौशिकी, प्रीति, सानवी, इधर आओ। तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो पहले बताओ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? और देबू जी की आवाज है ना? हाँ, ये तो देबू जी की ही आवाज है। लेकिन बात क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं वो? तो क्या स्वयं वो पकड़ा गया? क्या हो रहा है ये? देबू से छोड़ो, छोड़ो इसे। आज इसकी शादी है। छोड़ो, छोड़ो देबू। शादी? शादी मतलब ये इस कमरे में क्यों आया था? विदाउट एनी परमिशन क्यों आया है इस कमरे में? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, बोलो क्या कर रहे थे? ए, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ देबू? क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? देखिए, ये लड़का मेरे कमरे में घुस आया। ये लड़का मेरे कमरे में घुस आया। ए, क्यों आया था? तू क्यों आया था? बोल। तू करके बात मत कीजिए, तमीज से बात कीजिए आप मुझसे। तमीज से बात करेंगे। पहले बताओ ये जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं? तुम इस कमरे में क्यों आए हो? बोलो, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो। रुको ना तुम लोग। स्वयंभू, तुम कमरे में आए थे? बिना पूछे तुम इस कमरे में आए थे? हाँ, आया था। क्यों आए थे? अरे चुप क्यों हो स्वयंभू? बोलो, क्यों आए थे तुम यहाँ? जवाब दो। अरे क्या मुसीबत है, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ए, जवाब क्यों नहीं दे रहा? बोल, क्यों आया था यहाँ? बोल बोल। ढंग से बात कीजिए मेरे साथ। ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस बुलाओ, बुलाओ पुलिस। ये बाहर के लोग राह चलते लोगों को घर में लाकर घर का माहौल ही खराब कर दिया कौशिकी ने। ए, निकालो इसे, निकालो। मुझे हाथ मत लगाइए। रुको, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज इसकी शादी है, आज ये दुल्हा है। लेकिन कौशिकी, इसने जो किया है विदाउट परमिशन, ये इस कमरे में आया था और क्यों आया था इसका जवाब भी नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन कौशिकी, अब तुम्हें इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो इसे। सपोर्ट तो नहीं कर रही हूँ। क्या बात है स्वयंभू, तुम इस कमरे में आए थे विदाउट परमिशन? इतनी बात बोलने का क्या फायदा? देबू जब बोल रहा है आया था, तो क्या मेरा जमाई झूठ बोल रहा है? मेरी बेटी झूठ बोल रही है? ए, तू क्या समझती है? हाँ, तू क्या समझती है खुद को? हाँ, तू मेरी बेटी की और जमाई की बेइज्जती करेगी इस लड़के के सामने, इस बाहर के लड़के के सामने। एक मिनट चाचू, थोड़ा ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो आप। एक मिनट, स्वयंभू, तुम क्या विदाउट परमिशन इस कमरे में आए हो? हाँ, मैं आया हूँ। क्यों आए हो? आखिर तुम विदाउट परमिशन इस कमरे में क्यों आए हो? बोलो, क्यों आए हो? ये क्या? इसे ऐसे डांट क्यों रही हैं? डांटेंगे नहीं मतलब? वो विदाउट परमिशन इस कमरे में आया है। ये यहाँ खड़े होकर इस अलमारी के सामने क्या कर रहा था? ए, क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? क्या कर सकता है? क्या कर सकता है ये? आपका ना दिमाग खराब हो गया है देबू भैया। मैंने ही तो स्वयंभू को बोला था कि जाओ देबू भैया को एक खबर देकर आओ। एक जरूरी खबर देनी थी। क्या खबर? खबर?
रुको 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 रुको। जगधात्री, तुम ये बोल रही हो कि एक खबर देने के लिए इसे इस कमरे में भेजा गया था? इस जगधात्री की बात मत सुनो आप लोग। ये अननेसेसरी एक एक्सक्यूज दे रही है, इसकी बात मत सुनो आप लोग। इसे बोलने दो देबू जी, इसे बोलने दो। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मैंने ही स्वयंभू को यहाँ भेजा था। मैं जब कमरे में आ रही थी तब लैंडलाइन पर एक फोन आया था। उस वक्त कोई नहीं था वहाँ, इसलिए मैंने फोन रिसीव किया था। आज देबू भैया की गाड़ी की डिलीवरी है। देबू भैया को ये खबर मिली है या नहीं, इसलिए मैंने स्वयंभू को एसएमएस करके रिक्वेस्ट की कि देबू भैया को ये खबर जाके दे आओ। जैसी भी हो, इनकी पसंदीदा गाड़ी, इनकी महंगी गाड़ी, बिल्कुल दूध के जैसी सफेद रंग की गाड़ी, शहर की इन काली सड़कों पर राजहंस की तरह चलेगी अपनी मस्ती में। है ना देबू भैया? बहुत दिनों का सपना है। साथ में पत्नी बैठेगी, गले में 10 तोले का नेकलेस पहन के। Hey, you! तुम इसकी इंसल्ट कर रही हो। देखिए, मैं बात करती हूँ तो भी इंसल्ट लगता है। ये अगर कमरे में आया है तो किसी मकसद से आया है, चोरी करने के लिए आया है ना? चोर के घर में चोरी करके क्या मिलेगा? सुनो, तमीज से बात करो। जगधात्री, जगधात्री, तुम अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर रही हो। जगधात्री, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। तुम काफी कल्चर्ड हो, एक अलग तरह की लड़की हो तुम। मैं तो मानती हूँ तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन के बिल्कुल अपोजिट हो तुम। सच में तुम अच्छी लड़की हो। हालांकि मैं ये नहीं जानती कि तुम इस घर में क्यों रह रही हो। स्टिल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नारी के रूप में तुम मेरी पसंद की लिस्ट में सबसे ऊपर हो। उम्र में शायद तुम मुझसे बहुत ज्यादा छोटी हो, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसकी मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी। प्लीज ऐसी बातें मत बोलो जगधात्री। इन दैट केस आई एम सॉरी। ठीक है, बहुत हो गया। स्वयंभू, अब तुम तैयार हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ, इसकी इंटेंशन कुछ और ही है। आपके मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती चाचू, बिल्कुल भी नहीं। जो दिव्या सेन के साथ छुपकर मीटिंग करते हैं, उनके मुंह से एटलीस्ट ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कौशिकी, देख, तू सबके सामने इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। डोंट फॉरगेट, मैं इस घर का सदस्य हूँ। मुखर्जी परिवार का हिस्सा हूँ, मुखर्जी हाउस का हिस्सा हूँ, इस न्यूज़पेपर का हिस्सा हूँ। अगले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मैं ये कोशिश करूंगी कि आप इस बिजनेस का हिस्सा ना रहें, ठीक है? चलो जगधात्री, तुम्हें साड़ी पहनाकर फुल रेडी कर देती हूँ। जल्दी आओ। वो ऐसे तो नहीं आया था। क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ, वो ऐसे ही इस कमरे में नहीं आया था। आई एम श्योर वो जरूर किसी न किसी मकसद से आया था। जगधात्री,
तुमने सच बात नहीं बताई। सच नहीं बताया मतलब? स्वयंभू उस वजह से उस कमरे में नहीं गया था। आपको कैसे पता चला? सेरिब्रल ग्रे मैटर, उसके बाद है ह्यूमन एनाटॉमी, दिमाग की बनावट, इंसान का ब्रेन। उस दिन तुम इन सब के बारे में बात कर रही थी ना? ये सब मेरे पास भी है। स्पेशली जो मेरे पास है वो है सिक्स्थ सेंस, जिसे कहते हैं छठी इंद्री। जो भी हो, चलो तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मैं आ गया बड़ी दीदी। बोल। आज गाने बजाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है, जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन। गाना बजाना सेलिब्रेशन? हाँ, आज ड्राइंग रूम में गाना होगा, डांस होगा, बहुत मस्ती होगी। अरे शादी तो शाम को है ना, उससे पहले ही होगा। कोलकाता का एक बहुत हिट ग्रुप आएगा आज, और आप देखिएगा, ये मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है। ठीक है, गिफ्ट के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और इसे रेडी भी तो करना है। हाँ, तुम लोग इसे जल्दी से रेडी कर दो, ठीक है? ओह नो, स्वयंभू पैसे नहीं ढूंढ पाया। गाने के बीच में वहां से निकलना होगा, पैसे ढूंढने पड़ेंगे। मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। जय मां जगधात्री। लेकिन कौशिकी, इसने जो किया है विदाउट परमिशन, वो इस कमरे में घुस आया, और ये क्यों घुस आया इसका जवाब भी नहीं दे रहा है। मैं जब कमरे में आ रही थी तब लैंडलाइन पर एक फोन आया था। उस वक्त कोई नहीं था वहाँ, इसलिए मैंने फोन रिसीव किया था। आज देबू भैया की गाड़ी की डिलीवरी है, इसलिए मैंने स्वयंभू को एसएमएस करके रिक्वेस्ट की कि देबू भैया को ये खबर जाके दे आओ। चोर के घर में चोरी करके क्या मिलेगा? हेलो, कौन बोल रहा है? दिव्या सेन। अचानक तुमने यहाँ फोन क्यों किया? ये क्या, ऐसे शुभ दिन पर एक फोन भी ना करूं? शुभ दिन मतलब? हाँ, जगधात्री मतलब वो मेहंदी की दीदी। सान्याल परिवार की बड़ी बेटी की शादी हो रही है उस घर में। कमाल की खबर है, तभी तो फोन किया है। मैं तो सोच रही हूँ चली जाऊँ उस घर में, पेट भर के खाकर आऊंगी। दिव्या, बिना न्योते के जो खाते हैं उन्हें भिखारी या फिर कंगाल कहते हैं। इतना तो जरूर तुम जानती होगी। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज तो मैं जरूर जाऊंगी। बिलीव मी, पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और मुझे भी खबर पाने का मौका मिल जाएगा। समझी नहीं, क्या बड़ा होने वाला है? नहीं मतलब क्या होगा, क्या बोलना चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। दरअसल अभी अभी मेरे पास एक छोटी सी खबर आई। इसे ना बहुत बड़ी हेडलाइन बनाया जा सकता है। कौन सी खबर? मतलब कौन सी हेडलाइन बनाई जा सकती है? क्या बोलना चाहती हो तुम? सुनो, तुम्हारी बातों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फोन रखो। फोन मत रखना, मैं तुम्हें एक नाम बताती हूँ। क्या नाम? उर्मिला मुखर्जी। कौन हो तुम? राजनाथ मुखर्जी, और उर्मिला मुखर्जी का बेटा हूं मैं। ये बात अगर एक बार दिव्या सेन के कानों तक पहुंची तो समझ रहे हैं क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा चाचा जी। ऐसे तो आप सब बर्बाद हो जाएगा चाचा जी। चाचा जी, इस तरह से आप इस परिवार को मत तोड़िए प्लीज। उर्मिला मुखर्जी? हाँ, तो फिर मैं शादी में खाना खाने आ रही हूँ। दिव्या,
दिव्या तुम इस घर में नहीं आओगी। मैं जरूर आऊंगी। दिव्या तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो, मैं अपने परिवार के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तुम जानती नहीं हो मुझे। रुको 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 रुको। उर्मिला मुखर्जी का नाम लेने से तुम्हारे परिवार पर आंच आएगी मतलब? कोई रिश्ता है क्या उनसे? दिव्या सेन तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो? लाइन पर आओ कौशिकी मुखर्जी। मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। अगर इस न्यूज को मैं हेडलाइन बनाऊं तो एक दिन का मेरा कितना सर्कुलेशन होगा जानती हो? कितना प्रॉफिट मिल सकता है मुझे जानती हो? इसे कहते हैं हॉट न्यूज। मार्केट में आएगी और ये खबर तूफान की तरह बिक जाएगी। क्यों कौशिकी? तो फिर मैं आ जाऊं डील करने? तो पहली डील। डील। थैंक यू सौरिंद्री। और कोई खबर है? दूंगी, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। जरूर। $5 लाख है। इनफ? अभी के लिए चलेगा। अच्छा सुनो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मतलब तुम तो उनकी बहुत ईमानदार रिपोर्टर थी, अचानक इस तरह से बिक गई। रिपोर्टर के तौर पर नहीं बिकी। एक रिपोर्टर के बिक जाने में मैं कभी यकीन नहीं रखती। एक लड़की ने सिर्फ अपना दल बदला है और वो रिपोर्टर नहीं है। इसके पीछे कोई कहानी है क्या? कौन सी कहानी? किसकी कहानी? उत्सव मुखर्जी। अभी अभी मेरे पास एक छोटी सी खबर आई है। इसे ना बहुत बड़ी हेडलाइन बनाया जा सकता है। उर्मिला मुखर्जी। क्या हुआ कौशिकी? हाँ? किसका फोन था? वो कुछ नहीं, ऐसे ही जस्ट। रुको कौशिकी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे कुछ मत छुपाओ। मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कौन सी डील की बात कर रही थी? आपने सुन लिया? हाँ, बहुत कुछ सुना है मैंने। मुझे बताओ ना कौशिकी, क्या हुआ है? दिव्या सेन आ रही है क्या? आज आ रही है? छोड़िए ना ये सब बातें। क्यों छोड़ू कौशिकी? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ कौशिकी। और कितना बोझ उठाओगी तुम, हैं? इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। तुम और कितना सहन करोगी? इसके बाद तो तुम खत्म हो जाओगी। मैं खत्म नहीं होंगी माँ। अब मशीन में बदल गई हूँ। मशीन कभी खत्म नहीं होती। रुको कौशिकी, कैसी डील? दिव्या सेन यहाँ पर क्यों आ रही है? मुझे बताओ, क्या हुआ है? क्या परेशानी है? बताओ मुझे। इस घर में इतना कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है ये कौशिकी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ बाप के साथ शेयर नहीं करोगी तो किसके साथ शेयर करोगी? माँ बाप के साथ टेंशन शेयर नहीं करनी चाहिए। ये हर एक संतान को पता होना चाहिए। सुख शेयर करो, दुख शेयर मत करो, है ना? एक उम्र के बाद एक संतान का यही धर्म होना चाहिए माँ। कौशिकी, कौशिकी, क्या हुआ है दीदी? दिव्या सेन आ रही है। कहाँ? इस घर में। हाँ?
क्या बोल रही हैं आप? पता नहीं कौन सी डील हुई है, डील। डील? कैसी डील? कुछ भी नहीं पता मुझे, कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती मैं। हेलो। क्यों रे जगधात्री, आज तेरी शादी है? हाँ हाँ दादी माँ, मेरी शादी है। पर शादी तो लड़की वालों के यहाँ होती है, तू कहाँ शादी कर रही है? तू कहाँ है? तेरी बहन के ससुराल में? अच्छा, तुझे क्या हुआ है ये अचानक से? हाँ, ये सब क्या कर रही है? नहीं नहीं दादी माँ, कुछ भी नहीं हुआ है। वो असल में हमने मंदिर में जाकर शादी की थी ना, इसलिए। शादी नहीं की तूने? दादी। हाँ, तेरी शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। दादी आप अब मुझे थोड़ी देर बात करनी है अपनी फैमिली के साथ। हाँ, अब ठीक है, बात कर लो तुम। गरिमा, साइना, चलो। हाँ चलो। अगर परिवार से बात करनी थी तो हमें हटाने की क्या जरूरत थी? ऐसी भी क्या बात करनी थी? क्या हुआ? चलो ना। हाँ, तो फिर तुम सच में आ गई? मैं सोच रही थी कि तुम मजाक कर रही हो। मैं ज्यादा मजाक नहीं करती कौशिकी। मैं जो बोलती हूँ बहुत सीरियसली बोलती हूँ। वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है तुमने। तो मुखर्जी हाउस क्या आजकल शादी के लिए किराए पर भी दिया जाता है? तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मतलब यही कि जगधात्री सान्याल के साथ इसी घर के स्वयंभू की शादी हो रही है। ओह सॉरी, स्वयंभू तो कहीं का नहीं है ना? स्वयंभू तो मुखर्जी है ना? क्या चाहती हो तुम? फिलहाल तो बैठना चाहती हूँ और अतिथि परायण मुखर्जी की सेवा चाहती हूँ। उसके बाद थोड़ा नाच गाना देखूंगी, फिर शादी नामक सर्कस को थोड़ा एंजॉय करूंगी। उसके बाद एक डील करूंगी। कैसी डील? क्या चाहती हो तुम? वो जो उर्मिला मुखर्जी नाम है ना, वो नाम ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस दिव्या सेन के लिए। उस एक नाम से ही ना पूरी बाजी ही मात खा जाएगी। उर्मिला मुखर्जी कौन? दादी आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तांबा और तुलसी हाथ में लेकर गंगा जी में खड़े होकर भी कोई बोलेगा कि तूने शादी की है, मैं तब भी नहीं मानूंगी। ये कभी भी नहीं हो सकता। दादी आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आपसे कोई गलती हो रही है दादी माँ। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तू सच सच बता, तू बता, तू सच में बता। हाँ, तूने शादी की है? ये कौन सा खेल है तेरा? हाँ, खेलोगे क्या एक खेल, एक गेम? जगधात्री। हाँ, एक नकली खेल, एक नकली शादी, नकली पति पत्नी।
सिर्फ मैं और तुम जानेंगे कि ये सब नकली है, सब झूठ है। मुझे भी जिंदगी में कुछ नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, सहानुभूति नहीं मिली। ये मेरा प्रॉमिस है, जय सन्याल का प्रॉमिस है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं कुछ नहीं समझती? हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैं भी जासूस हूँ, मेरा खून भी तेरी रगों में दौड़ रहा है। ये जरूर तेरा जासूसी वाला ही कोई मामला है, क्यों रे? है ना? दादी, तू मुझे समझा रही है? मेरी जगधात्री किसी को कुछ बिना बताए शादी कर लेगी? कैसे संस्कार देकर मैंने तुझे बड़ा किया है, क्या मैं नहीं जानती? हो सकता है कि तू बड़ी ऑफिसर है, बंदूक लेकर घूमती है, अपराधियों को भी पकड़ती है, लेकिन मैं भी कम बड़ी जासूस नहीं। मैंने भी तुझे पकड़ लिया है। सच बताऊं बुढ़िया? क्या? बुढ़िया, तुम भी जासूस बन सकती थी। तो फिर अब मुझे सच बता दे। किसी को पता नहीं है दादी, आप किसी को बताएंगी तो नहीं? अरे बाबा नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी, तू बता ना। दादी, दादी मेरी कभी शादी हुई ही नहीं। ये तू क्या कह रही है? शादी नहीं हुई फिर भी तू स्वयंभू के साथ एक कमरे में रह रही है? क्या करूं बताओ? आपने अभी कहा ना जासूसी वाला काम। हाँ ठीक है, तेरा काम है, लेकिन इसकी वजह से एक लड़की का मान सम्मान नहीं होगा क्या? स्वयंभू के साथ एक कमरे में रहती है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेगी? आप बेफिक्र रह सकती हैं दादी। इस दुनिया में अगर आपके बाद कोई मेरा भला चाहता है तो वो स्वयंभू है। कितना भी हम एक कमरे में रहे, वो मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना भरोसा करती हूँ दादी। मेरे पापा के बाद दुनिया में वो पहला आदमी है जिस पर भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ। सिर्फ भरोसा? क्यों, प्यार नहीं करती? जो मुझसे प्यार करता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? भक्त भगवान के पास पहुंचते हैं, उनके पास पागलों की तरह भक्ति और प्यार लेकर। भगवान उनकी रक्षा करते हैं, प्यार करते हैं क्या? नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना। अभी कहा तुमने कि भगवान की तरह रक्षा कर रही हो, तो मेरे प्यार की भी रक्षा करो ना प्लीज। तुम्हें दिल में रखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे दोनों हाथों में रखना। क्यों, बताना। प्यार नहीं करती? दादी ये सब बातें छोड़िए। प्यार नहीं करती उससे? धत दादी, छोड़ो ना आप। दोस्तों के बीच में प्यार होता है क्या? प्यार होता है क्या, बोलिए। अभी मैं रखती हूँ दादी। अच्छा सुन, इस परिवार से कुछ लोग आएंगे तेरी शादी में मजा करने। असल में तू स्वयंभू जैसे एक असफल लड़के से शादी कर रही है ना, उन्हें खूब मजा आएगा, खूब खुश होंगे वो। स्वयंभू असफल नहीं है, वो एक अच्छा ऑफिसर है, एक कड़क ऑफिसर है। आप चिंता मत कीजिए, अगर कभी किसी लड़की के साथ उसकी शादी होती भी है तो उस लड़की को कभी अफसोस नहीं होगा। किसी और लड़की के साथ क्यों? तेरे साथ ही तो शादी हो रही है, और आज तो वो सिंदूर भी लगाएगा। यही तो चैलेंज है। चैलेंज मतलब? कौशिकी मुखर्जी के साथ जगधात्री सन्याल का चैलेंज। मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्यों? कुछ काम है। क्या काम? तलाश करनी है, समय बहुत कम है। ये सही कहा, शाम से पहले तुम्हें अपराधी को हाजिर करना होगा। काउंट डाउन स्टार्ट। सिंदूर लगाने से पहले ही अपराधी को हाजिर करूंगी। आज कौन जीतेगा, कौशिकी मुखर्जी या फिर
जगधात्री सन्याल। ये मेरी पोती जगधात्री बोल रही है या फिर माँ जगधात्री बोल रही है?